ये सर्किल कमांड है। तो यहाँ पे हम देखो सर्किल बनाने के हमारे पास से बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कैसे कैसे हम सर्किल बना सकते हैं। 6 डिफरेंट मेथड से हम सर्किल बना सकते हैं। पहला, अगर हमें सेंटर पता है सर्किल की और रेडियस पता है तो हम ये सेंटर रेडियस ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर हमें सेंटर पता है और डायमीटर पता है तो हम ये सेंटर डायमीटर ऑप्शन चूज़ करेंगे। ठीक है, अगर सेंटर रेडियस पता है तो सेंटर रेडियस ऑप्शन चूज़ करेंगे, और अगर वो सेंटर और डायमीटर पता है सर्किल का तो सेंटर डायमीटर ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर हमें 2 पॉइंट पता है जिनसे सर्किल पास होके जाएगा तो ये 2 पॉइंट मेथड यूज़ करेंगे। अगर हमें 3 पॉइंट पता है जिससे सर्किल पास होके जाएगा तो हम ये 3 पॉइंट मेथड यूज़ करेंगे। अगर हमें पता है कि सर्किल किन 2 लाइंस पर टेंजेंट है और उसकी रेडियस क्या है, अगर हमें ये पता है कि इन 2 लाइंस पर या इन 2 कर्व पर सर्किल टेंजेंट होगा और ये उसकी रेडियस है, तो हम 10-10 रेडियस यूज़ करेंगे। 10-10 यानी टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। और लास्ट ऑप्शन है कि अगर हमें ये पता है कि वो अगर किन्हीं 3 लाइंस पर टेंजेंट है या 3 आर्क पर टेंजेंट है तो हम 10-10-10 ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें डायमीटर या रेडियस की ज़रूरत नहीं है। तो हम 1-1 करके सभी ऑप्शंस को लेते हैं। पहला सपोज़ हम लेते हैं सेंटर रेडियस को। तो अगर हमें सेंटर पता है और रेडियस पता है तो हमने सेंटर रेडियस ऑप्शन चूज़ करना है। तो हमने सपोज़ पहले सेंटर रेडियस ऑप्शन चूज़ किया और हमें इस पॉइंट पर सेमी सर्किल बनाना है। तो आपने इसको क्लिक किया और इसको हम देखो माउस को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, दूर लेके जाएंगे तो ये सर्कुलर आर्क बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जो भी आपकी रेडियस है आप रेडियस की एंट्री यहाँ कर सकते हो। सपोज़ 50 mm रेडियस है तो आप 50 लिखकर एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही आप कमांड से बाहर भी आ जाएंगे। तो ये हमने एक सर्किल बना लिया जिसकी रेडियस 50 mm है। ठीक है, अभी देखिए सेंटर डायमीटर। सेंटर डायमीटर अगर उसका डायमीटर पता है और सेंटर पता है तो हम ये सेंटर डायमीटर यूज़ करेंगे। मान लिए इस सर्किल का कंसेंट्रिक सर्किल ही हमें बनाना है, लेकिन इस बार हमें डायमीटर पता है। तो जैसे ही आप इसके सरकमफेरेंस पे क्रॉस हेयर को लेके जाओगे तो वैसे ही आपको देखो यहाँ पर इसका प्लस साइन नज़र आएगा, यानी सर्किल का सेंटर नज़र आएगा। फिर आप इसके सर्किल के सेंटर पर जैसे ही क्रॉस हेयर का पिक बॉक्स जाएगा तो ये ग्रीन सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसका क्रॉस का सेंटर और सर्किल का सेंटर कोइंसाइड हो गया है। अब आप यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो हम अब सर्किल बना सकते हैं और इस बार हमें उसका डायमीटर की वैल्यू देनी पड़ेगी। सपोज़ हमारा डायमीटर जो है वो 80 mm है, तो अब अगर आप 80 लिखेंगे तो वो उसको एज ए डायमीटर रीड करेगा। ठीक है, तो ये 80 डाया का इसने क्या कर दिया है, पहले जो हमने बनाया था 50 रेडियस का था तो उसका 100 डाया हो गया है। इस बार हमने 80 डाया दिया है तो इसीलिए जो सर्किल है वो अंदर बनेगा बिगर सर्किल के। तो ये दोनों कंसेंट्रिक सर्किल्स हैं। ठीक है, तीसरा मेथड है 2 पॉइंट मेथड। ठीक है, 2 पॉइंट मेथड में अगर हमें 2 पॉइंट पता है जिनसे वो सर्किल पास होके जाएगा तो हम ये 2 पॉइंट मेथड से बना सकते हैं। तो हम पहले इस 2 पॉइंट मेथड को हमने 2 पॉइंट मेथड को सेलेक्ट किया और इस लाइन के सपोज मिड पॉइंट इसका एक पॉइंट है जहाँ से वो सर्किल पास होके जा रहा है। तो जैसे ही आप देखो यहाँ पे स्क्रॉल करोगे इसको और ये ट्राइंगल बना हुआ आएगा, तो ट्राइंगल जो सिंबल है वो मिड पॉइंट को बताता है और एंड पर स्क्वायर जो है वो एंड पॉइंट्स को बताता है। यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ आ रहा है ये एंड पॉइंट को बताएगा और जहाँ ये ट्राइंगल बना हुआ आएगा मिड पॉइंट को बताएगा। तो एक तो सपोज़ ये पॉइंट है जहाँ से वो सर्किल पास होके जा रहा है और दूसरा इसका अपोजिट मिड पॉइंट हो गया है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये इसने सर्किल बना दिया है जो दोनों एंड से पास होके जा रहा है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट मेथड यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, सर्किल बना सकते हैं। तो 2 पॉइंट मेथड में इन जनरल जो 2 पॉइंट्स होते हैं वो डायमीटर के अपोजिट कॉर्नर्स ही होते हैं। अब 3 पॉइंट मेथड पे आते हैं। तो अगर हमें 3 पॉइंट्स पता है जहाँ से वो सर्किल पास होके जाएगा तो हम ये 3 पॉइंट मेथड यूज़ करेंगे। इसके लिए हम सपोज़ हमने पहले एक रैंडमली लाइन बना ली। एक लाइन हमने ये बनाई है, फिर एस्केप किया और वापस इस कमांड को यूज़ किया। एक लाइन हमने ये बना ली और एस्केप किया। इस बार कुछ इंक्लाइन लाइन बना लेते हैं, फिर लाइन को सेलेक्ट किया और इस बार हमने ये लाइन बनाई है और एस्केप कर दिया। अब सपोज़ हमारा जो सर्किल है वो इन तीनों पॉइंट्स जो इसका फ्री हैंड है, दो लाइंस का जो ये एंड है इन एंड से पास होके जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब ये हम 3 पॉइंट को यूज़ करेंगे
आपने फर्स्ट ये पॉइंट दिया, लिखा हुआ यार देखिए स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑन द सर्किल, तो ये आपने फर्स्ट पॉइंट दे दिया। फिर स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑन द सर्किल, तो ये आपने सेकंड पॉइंट दे दिया। स्पेसिफाई थर्ड पॉइंट ऑन द सर्किल, तो ये आपने थर्ड पॉइंट दे दिया। तो ये वो सर्किल इसने बना दिया है जो उन तीनों पॉइंट से पास होके जा रहा है। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड पॉइंट 2D में काम आने वाली तो अगर हमें तीन सभी पॉइंट कमांड्स पता के है बारे में कि ब्रीफ इन से तीन डिस्कशन पॉइंट से वो करेंगे हमारा सर्किल और पास होके जाएगा। उसको हम विद एग्जांपल्स देखेंगे कि बाय यूजिंग उनका द एप्लीकेशन क्या है, कमांड कहाँ यूज़ करते हैं, सर्किल कमांड हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सपोज हमें लाइन बनानी है तो लाइन देखिए कमांड कितने मेथड्स हैं, कैसे हम लाइन बना सकते हैं, बहुत काम आती है जब कैसे हम हम ड्राइंग डिफरेंट करेंगे, शेप्स बना 2D सकते हैं। ड्राइंग्स बनाएंगे, तो आप even वो नेक्स्ट 3D वीडियो ड्राइंग्स ज़रूर में भी देखें। काफ़ी थैंक यू। बहुत काम आती है। तो 10 रेडियस का मतलब है कि अगर हमें पता है कि हमारा जो सर्किल है वो इन दो लाइंस पर या इन दो कर्व पे टेंजेंट है, तो हम ये 10 रेडियस ऑप्शन क्लिक करेंगे। तो देखिए कैसे यूज़ करते हैं इसको। तो इसके लिए हम क्या करें, पहले कुछ लाइन बना लेते हैं। तो ये सपोज़ हमने कोई क्लोज लूप या ओपन लूप कैसे ही बना सकते हैं रैंडमली, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या करना है इस बार, सर्किल बनाना है जो इन दो लाइंस पर टेंजेंट हो और जिसकी रेडियस हमें पता है कि क्या है, जिसकी रेडियस सपोज़ 60 mm है। ओके, तो आपने सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे कहीं पर भी क्लिक कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कहाँ कर रहे हो। देखो सभी जगह वो सर्किल बता रहा है, ग्रीन सर्किल आ रहा है यहाँ पर। ग्रीन सर्किल का मतलब टेंजेंट, टेंजेंट का सिंबल है। तो यहाँ पे आपने क्लिक किया। अब दूसरा पॉइंट देना है, सेकंड पॉइंट आप इस लाइन पर दे दो, कहीं पर भी दे सकते हो। क्लिक किया। अब आपको रेडियस देनी है। रेडियस सपोज अपन ने दी है 65 एंटर। तो एंटर करते ही ये क्या करेगा, ये यहाँ पर सर्किल बना देगा जो इन दोनों पर टेंजेंट हो और जिसकी रेडियस 65 हो। आप रेडियस कम भी कर सकते हैं, कम करेंगे तो ये सर्किल ट्रायंगल के अंदर बन जाएगा और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो बाहर भी निकल सकता है, जैसे यहाँ पर निकला है। सपोज़ हम दूसरा इसी कमांड को यूज़ करके इस बार रेडियस चेंज करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या किया, इस पे टेंजेंट दिया, दूसरा इस पे टेंजेंट दिया और रेडियस दे दिया हमने 35 mm। तो इस बार देखिए, तो ये दो टेंजेंट लाइन हो गई इसकी और इसकी रेडियस जो है वो 35 mm आ गई है। क्लियर। तो हमें ये सर्किल हम कब बना सकते हैं, जब हमें दो लाइन पता हो जिन पर वो टेंजेंट हो और हमें उस सर्किल की रेडियस पता है, तो हम ये ऑप्शन यूज़ करके सर्किल बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए 10 यानी अगर हमें पता है कि हमारा जो सर्किल है वो किसी तीन लाइन पर या तीन कर्व पे टेंजेंट होगा, तो हम कैसे उसको बनाएं। तो इसके लिए देखिए सपोज़ हम सर्किल ही बनाते हैं। सपोज़ एक हमने सर्किल बना दिया किसी भी रैंडम रेडियस का और एक और सर्किल बनाया, और एक और सर्किल, तीन सर्किल से हम बनाते हैं। किसी भी रेंज अपनी मर्ज़ी से कोई भी आप ले सकते हैं। अब हमें सपोज़ जो सर्किल बनाना है वो इन तीनों सर्किल्स पर टेंजेंट है, इनके सरफेस पे वो टेंजेंट है। तो क्या करेंगे, 10 ऑप्शन क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाके सर्किल पे जाके आपने यहाँ पर कहीं पर भी पॉइंट पे क्लिक कर दिया। दूसरा यहाँ आप कहीं पर भी पॉइंट पे क्लिक कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और तीसरा यहाँ पर भी तीनों के सरकमफेरेंस पे कहीं पर भी क्लिक कर दो, तो ये आपको वो रेडियस बना देगा, वो सर्किल बना देगा जो इन तीनों कर्व पे टेंजेंट हो। ठीक है। अगर हम चाहें कि वो जो ट्रायंगल की तीन लाइन से इस पर वो टेंजेंट हो, तो वो भी हम बना सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, 10 पे जाएंगे और ट्रायंगल के तीनों जो लाइन्स है उस पर हम 1 बाय 1 क्लिक करेंगे, तो ये सर्किल बना देगा जो तीनों लाइन्स पर क्या हो, टेंजेंट हो।